प्रिय आत्मन, नमस्ते। आज का संप्रेषण बच्चों की छुट्टियाँ, बच्चों के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में और उनका कितना यूज़ होता है, यानी वो यूज़लेस है, रादर छुट्टियाँ यूज़लेस हैं, बच्चे यूज़लेस हैं या यूज़्डलेस हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, हितोपदेश में ये कहा गया है, "उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।" कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और अगर आप अपने मन के अनुसार कुछ पाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, सामान्यतः जब भी छुट्टियाँ होती हैं, तो ये एक परंपरा सी बन गई है कि बच्चों की छुट्टी है तो बच्चा एन्जॉय करेगा। अब आजकल बच्चा एन्जॉय भी नहीं करता है। बच्चा अपना दिन भर क्या लेता है? अपने मोबाइल के सामने चिपका रहता है, गेम्स खेलेगा, ना कहीं घूमना, ना जाना। कुछ-कुछ पेरेंट्स हैं वो बाहर साइकिल वगैरह चलाने के लिए भेज देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन इसका सही सदुपयोग और इसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में अच्छा हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, उसके अंदर एक्स फैक्टर हो, हमारा बच्चा सफल भी हो जाए और सबसे भिन्न भी हो। यानी उसकी सफलता में एक अलग तरह की सुगंध हो और एक अलग तरह की मिठास हो। लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो बच्चे बड़े हैं, वो स्वयं इस बात का विश्लेषण करें और पेरेंट्स को तो विशेष आग्रह है, पेरेंट्स से विशेष मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को देख करके देखिए कि क्या हम लोग बच्चों के साथ, बच्चों की छुट्टियों के साथ जस्टिस कर रहे हैं क्या? देखिए, जीवन में कुछ भी करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ी है और मेहनत करने के लिए समय चाहिए। यहाँ तो छुट्टियाँ पहले से ही हैं, छुट्टियाँ पहले से डिक्लेयर हैं कि भाई ये 10 दिन की छुट्टी होगी, 15 दिन की छुट्टी होगी, 20 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं है। तो आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारे साथ आप नेविगेट करने की कोशिश करिए। हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएँगे। हम इंग्लिश के लेटर ओ से लेकर के, जिसको हम ज़ीरो भी कह सकते हैं, ओ से लेकर के और हम एक्स तक की आपको यात्रा कराएँगे। देखिए, जब हम ट्रेन के लिए इंतज़ार करते हैं, पता भी चलता है कि ट्रेन आ रही है, फिर भी हम बार-बार झाँकते हैं, ट्रेन आई क्या? वो क्या है? वो अपॉर्च्युनिटी है। सो ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्च्युनिटी। जो छुट्टियाँ होती हैं, ये अपॉर्च्युनिटी है बच्चों की कमी को पूरा करने के लिए, अगर बच्चा सबके साथ है तो आगे निकलने के लिए, यानी बच्चे को परिमार्जित और परिष्कृत करने का इससे अच्छा सुअवसर नहीं मिल सकता है। यानी ये अवसर है, सुअवसर है, अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी के लिए, इस अवसर के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं क्या? देखिए, जो बड़े-बड़े हमने कुछ बड़े-बड़े महात्माओं का की इटिनरी देखा है, उनका यात्रा विवरण देखा है, 1 साल पहले का उनका प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। भाई इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को अमेरिका में, इस तारीख को यहाँ और वहाँ पर इस एड्रेस में रहेंगे। आप सोच के देखिए, 1 वर्ष पहले का प्रिंट होके सबको सर्कुलेट हो जाता है, जितने भक्त हैं सबको सर्कुलेट हो जाता है। तो क्या हम उस लाइन पर सोच सकते हैं क्या? यानी जो हमारे पास छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों को हम अवसर के रूप में देख सकते हैं क्या? पहली बात हम देखते तो नहीं हैं, लेकिन अवसर को यूज़ करने के लिए यू हैव टू हैव प्लानिंग। पहला ओ, दूसरा पी, पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा? अगर बच्चे मैच्योर्ड हैं, सीनियर क्लास के बच्चे हैं, वो तो खुद इतना उसमें मशगूल रहते हैं कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना स्वयं देख लेते हैं, रादर दे रन अगेंस्ट टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन हम उन गिने-चुने बच्चों को, वो 3 से 5% बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो 95 से 97% बच्चों और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि पेरेंट्स और बच्चे, भले ही वो बच्चा नर्सरी में पढ़ता हो, भले ही बच्चा 1 में पढ़ता हो, बच्चा 5 में पढ़ता हो, पेरेंट्स अगर समय निकाल करके और बच्चे के साथ बैठ करके और प्लान करते हैं, प्लान करना मतलब सिर्फ़ ख़याली पुलाव नहीं पकाना है। बैठ करके लिख लीजिए कि भई इस छुट्टी 7 दिन या 8 दिन की छुट्टी में तुमको क्या-क्या करोगे? बच्चे से पूछिए ना। अगर बच्चा अपने से उस प्लानिंग में सहभागिता अपनी दिखाएगा, खुद बैठ के लिखेगा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपको सिर्फ़ एनकरेज करना है एज़ अ पेरेंट, एज़ अ इंस्टीट्यूशन। बच्चे को लिख लेने दीजिए और फिर लिखिए भई इसमें तुम कितना समय दोगे? एक बार जब बच्चा प्लान कर लेता है, फिर
कोई चिंता नहीं, क्यों? वो बच्चा ने खुद लिखा है। तो बच्चे को इनकरेज करना है, हमें उसको क्या करना है, उसके साथ बैठ जाना है, देख लेना है, उसमें सहायता करना है। बच्चा साइन कर दिया, आप साइन कर लिए, ज़ेरॉक्स करके अपने पास रखिए। पूछते रहिए, बेटा तुमने तो ये लिखा है। यानी बच्चे को ज़िम्मेवार बनने दीजिए। लेट द चाइल्ड बी रिस्पांसिबल कि भाई हमने अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो ये तो पी हो गया। अब तीसरा है क्यू। देखिए प्लानिंग तभी बच्चा करेगा जब द चाइल्ड विल हैव अ क्वेस्ट। क्वेस्ट माने क्या होता है? जब कोई दुर्लभ चीज पाने के लिए उसको बड़ी दूरी तक यात्रा करनी पड़ेगी, यानी जब उसका लक्ष्य ऊपर होगा। बच्चे को बड़ा सपना दिखाइए। जब बच्चा बड़ा सपना देखेगा तो अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्यून करना शुरू कर देगा एंड हेंस उस बच्चे की प्लानिंग बस सिर्फ 90% और 95% नहीं, उसके आगे भी उसको दिखाइए कि तुमको क्या बनना है, तुमको क्या करना है। तो एक बार अगर बच्चे के मन में वो ड्रीम, एक बार अगर आपने इग्नाइट कर दिया, उसके मन में आपने उसके दिमाग की बत्ती जला दिया, फिर आपका काम करीब-करीब आसान हो जाएगा। तो ये हो गया क्यों। अब क्वेस्ट भी हो गया, प्लानिंग भी हो गई, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद होता है आर। आर क्या है भाई? एक बच्चे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि बच्चे को रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हम करते क्या हैं? छुट्टियाँ होती हैं, तो हम सब रिलैक्स हो जाते हैं। रोज़ बच्चा अगर 6 बजे उठता है, तो बच्चा 8 बजे तक सो रहा है कोई नहीं छुट्टी है। छुट्टी का मतलब क्या हुआ भाई? अरे भाई, लेट द चाइल्ड फॉलो अ कॉमन रूटीन थ्रू आउट द ईयर। भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे दौड़ना है, इतने बजे एक्सरसाइज करना है, स्कूल नहीं जाना तो दूसरा काम करेगा। लेकिन ये क्या मतलब हुआ भाई कि अगर स्कूल नहीं है, उसको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो बच्चा 10 बजे तक सो के उठेगा। यानी बच्चे को रूटीन के लिए इंसिस्ट करिए कि भाई ये आपका रूटीन है। हाँ, कष्ट तो आपको भी होगा। देखिए, अगर आपको या आपके बच्चे को फर्स्ट आना है, तो आपको भी कष्ट करना पड़ेगा और बच्चे को भी कष्ट करना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि भाई ठीक है हम कष्ट करेंगे, हम तो बच्चे के लिए ये भी कर देते हैं, ये भी करते हैं। याद रखिएगा, आप बच्चे के लिए दौड़ना बंद करिए। बच्चे के साथ तौलिया और पानी का बोतल लेके दौड़िए। बच्चे के साथ दौड़िए, लेकिन बच्चे की जगह पर मत दौड़िए। बच्चे को अपनी दौड़ खुद पूरी करने दीजिए, अपनी मैराथन खुद पूरी करने दीजिए, उसको अपने लक्ष्य को खुद प्राप्त करने दीजिए। हाँ, आप उसके साथ सहायक बनिए, उसके लिए आप इंस्पिरेशन बनिए, उसको लगे कि हाँ भाई देयर इज़ समवन टू सपोर्ट मी। लेकिन उसकी लड़ाई खुद मत लड़िए और अपनी सुविधा के लिए उसको आलसी मत बनाइए कि बच्चा सो रहा है तो हम भी रिलैक्स होंगे। नहीं, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अब अगला जो पॉइंट है, वो है एस का। आर हो गया, रूटीन है, रूटीन बच्चा रूटीन बनाएगा कि भाई हमको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या होना है? एस। एस में क्या होता है? एस में होता है सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा। आप चाहते हैं कि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, हो सकता है कि 1% 2% बच्चे हो जाएँ। आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में करीब-करीब 7 से 8 पीरियड होता है। बच्चा 5 से साढ़े 5 घंटा बैठ के पढ़ाई करता है। भाई, घर में आप इंश्योर करते हैं क्या कि बच्चा कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटा बैठ के पढ़ाई करे, अपने स्टडी टेबल पर बैठे और पढ़ाई करे? इसको करिए। भाई, स्कूल में तो पढ़ता ही है ना, बैठता ही है। घर में क्यों नहीं बैठ सकता है? कभी सोफ़े पर बैठ के कूद के बैठेगा, कभी बिस्तर पर जाएगा, कभी ज़मीन पर बैठेगा। मतलब अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो पूरे घर में धमाल चौकड़ी मचाते हुए और आप कहना शुरू कर देते हैं कि भई स्कूल कब खुलेगा? यही ना होता है जी? नहीं। लेट द रूटीन बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड बच्चा सेल्फ मोटिवेट नहीं होता है, तो आप उसको करिए ना, प्लानिंग में उसका क्या लिख दीजिए? सेल्फ स्टडी वाला ज़रूर करिए। मतलब ये हुआ कि एक रूटीन करेगा, रूटीन तो फॉलो करेगा, लेकिन क्या करेगा? द चाइल्ड विल सिट ऑन हिज स्टडी टेबल। मोबाइलवा लेके रख लीजिए। बच्चा ने नहीं मम्मा मोबाइल दे दिया, नहीं, स्कूल मोबाइल लेके जाता है क्या? आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। हमारा बच्चा सर बहुत जिद्दी होने दीजिए ना। आप अपने ढंग से उसको, अपने बच्चे को आप अच्छे ढंग से जानते हैं, आप प्रयास करके देखिए कि भैया ये स्कूल का टाइम था, इस टाइम से इस टाइम तक मोबाइल लेके तो नहीं जाते, तो घर में मोबाइल नहीं मिलेगा। जितना बाकी दिनों मिलता है उतना अभी मिलेगा। ऐसा थोड़े होता है कि ऐसे वो क्या है गेम्स खेलता है हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए और छुट्टी के दिन वो 5 घंटा खेलेगा। ये तो गलत हो गया। सो बच्चे को क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड बनाइए, सेल्फ स्टडी के लिए इंकरेज करिए एंड लेट द चाइल्ड सिट ऑन हिज और हर स्टडी टेबल एंड स्टडी। मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि जब बच्चा वहां बैठना शुरू कर देगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा भी। एक बात और, जब भी पढ़ने बैठता है तो लिखना बहुत जरूरी है।
पॉइंट्स लिखने दीजिए ना, भाई तुमने क्या पढ़ लिया। अच्छा बहुत लोग कहता है सर हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जानने की जरूरत नहीं है, पेज गिनने तो आता है ना भाई, बोल दीजिए कि भाई तुम जितना पढ़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा, पापा आएंगे तो चेक कर ले, हो गया। तात्पर्य ये कि बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड तो नहीं होता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ढंग से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसको मोटिवेट होना पड़े। अब आता है इसके बाद टी। देखिए टी होता है टेदरिंग, टेदरिंग जिसको बोलते हैं ना, बोलते हैं भाई अपना जरा हॉट स्पॉट या टेदरिंग जिसको बोलते हैं, हॉट स्पॉट ऑन कर लीजिए, हम आपसे क्या कर लेंगे, इंटरनेट कनेक्शन ले लेंगे। याद रखिए, पेरेंट्स आर द पावर हाउस फॉर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स क्या हैं, बच्चों के लिए पावर हाउस हैं। लेकिन एज ए पेरेंट हम क्या सोचते हैं, हमने उसको अच्छे स्कूल में दे दिया, कोचिंग दे दिया, ट्यूशन मास्टर दे दिया, माँ बाप तो नहीं दिया ना। अरे भाई, बच्चे के प्लानिंग के अनुसार अपनी छुट्टियां प्लान करिए। अगर बच्चे की 10 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन आप ही ले लीजिए ना, सैटरडे संडे मिला के 4 दिन हो जाएगा। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। अच्छा जब हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नहीं सर हम समय बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं जी, आपका मन करेगा तो आप बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, बच्चे को लेते जाएंगे, वो क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। आप मॉल में खरीदारी करने जाएंगे और बच्चे को ले जाएंगे, वो क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम है जब आप साथ बैठते हैं, बच्चे के सर पर स्नेह भरा आप हाथ करते हैं, बच्चे के गाल पर हाथ रखते हैं, कैसा है हमारा बच्चा, आप कह के देखिए, आप वो स्पर्श दीजिए, वो वात्सल्य का स्पर्श जो होगा वो बड़ा। अब प्रश्न ये है कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं भाई, जो 11-12 के बच्चे हैं, याद रखिए अगर आप अकेले कहीं रह रहे हैं तो आपके लिए ये वात्सल्य जो है वो अच्छी किताबों से आएंगी। लंबी छुट्टियों के लिए आप 1-2 किताब रख लीजिए, यू कैन विन, गोल, अच्छी-अच्छी किताबें, मोटिवेशनल किताबें हैं। एक किताब पढ़िए, आपको लगेगा कि आपके सोचने का तरीका बदल गया। तात्पर्य ये कि ट्यूनिंग एंड टेदरिंग इज अ मस्ट, बट क्वालिटी टाइम तो देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमने ये दे दिया, नहीं। एक पेरेंट को या पेरेंट्स को कभी भी पैसा या पैसे के बदले जो सुविधा उपलब्ध की गई है या कराई गई है, वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपके पास नैसर्गिक अनुभव है, अपना बच्चे को साथ बैठने का, बच्चे के साथ अंताक्षरी खेलने का। अच्छा बहुत लोग कहता है, हमारा बच्चा हमारे सामने बैठता ही नहीं, आपने वैसा आतंकी फैला के रखा है। अरे भाई ऐसा क्यों आतंक फैला के रखे हैं कि बच्चा आपके साथ नहीं है? जिस दिन आपका बच्चा आपके साथ आर्गू करना शुरू कर दे, अपने प्लानिंग में, अपने जीवन यात्रा में आपको सहभागी बना ले, आप समझ लीजिए कि यू आर ए सक्सेसफुल पेरेंट। अब आता है टी के बाद यू का। देखिए, मैंने शुरू में ही लिखा है हेडिंग में कि छुट्टियां यूजलेस हो जाती हैं। बच्चा इज यूज्ड लेस एंड पेरेंट यूज द आउटसाइड एजेंसी टू वर्क लाइक ए पेरेंट। कहते हैं नहीं हमने तो सर बेस्ट कोचिंग दिया है, बेस्ट पापा तो नहीं दिया ना, हमने बेस्ट टीचर दे दिया। अरे भाई आप क्वालिटी समय दीजिए। मतलब ये हुआ कि लेट एवरीथिंग बी यूजफुल। देखिए, यू शब्द जो है वो इस तरह से होता है, उसमें चीजें आती हैं। अगर आप बच्चे को, याद रखिए बच्चा आपका अमृत कलश है। मैंने क्या बताया, ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है, वो अमृत कलश है। तो अमृत कलश खाली है, उसमें अमृत तो आप ही को डालना पड़ेगा। अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे तो ये दुनिया उसको क्या बना देगा, उसको डस्टबिन बना देगा, उसमें कूड़ा करकट डाल देगा। इसलिए आप सावधानी बरतिए कि अमृत कलश जो आपके पास है वो लोगों का कूड़ादान न बन जाए। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी है, ये जितनी भी गंदगी है जहां खाली देखेगा उसमें ले जाकर भर देगा। तो अपने अमृत कलश को अमृत कलश ही रखिए, और उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और अपने आप को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, यू के बाद एक वर्ड आता है वी। या तो आप वेगाबान बनाना चाहते हैं बच्चे को, या वर्चुअस बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने बच्चे को, जैसे बहुत से लोग होते हैं, छुट्टियां होती हैं, बच्चे दिन दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर बच्चा लेट आता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मम्मी बोलती अभी गया था, 1 घंटे में आ गया। ऐसा कभी मत करिए, बी स्ट्रिक्ट। अरे भाई, बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहा है, वो कितना समय खेला, उसका कुछ वैल्यू पॉइंट हुआ क्या,
वाज देयर एनी वैल्यू एडिशन इन दैट बॉय और इन दैट गर्ल? मतलब ये हुआ कि बच्चे को अनअटेंडेड मत छोड़िए। ये नहीं कि हाँ ठीक है। जो बच्चे बड़े-बड़े हैं, हमने देखा है जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, वो छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं। संडे तो भाई चलो ठीक है 2 घंटा। लेकिन हमने देखा है कि जब छुट्टियाँ होती हैं, तो वो पता नहीं सुबह से लेके शाम तक हाउ दे कैन अफोर्ड दिस मच टाइम टू वेस्ट। अरे भाई, अगर आप 17-18 साल के हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम में तो नहीं आने वाले हैं, ये तो पक्का है। आप खेलिए, लेकिन आप समय देख लीजिए कि हाँ, हमारा 1 घंटा खेलना है कि 2 घंटे खेलना है। क्या पूरी छुट्टियों को रोज़ अगर आप इस क्लब में, उस क्लब में करके खेलते हैं, मतलब आप किसी चीज़ की कीमत पर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा क्या है, वेगाबान नहीं बने, आवारा नहीं बने, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें वर्चुअस बनाने के लिए याद रखिए वी वर्सेस वी। हमने वी इसलिए यूज़ किया, हमने ये स्पेशली टी-शर्ट पहना है वी। एवरीवन वांट्स टू विन, सब जीतना चाहता है। आप भी जीतना चाहते हैं, कैसे? कि हमारा बच्चा जीत जाए, हमारा बच्चा सफल हो जाए। तो जीतने के लिए उसको वर्चुअस बनाना पड़ेगा, उसमें गुणों से भरना पड़ेगा, गुण का भंडार बनाना पड़ेगा और गुण का भंडार समय को वेस्ट करके नहीं बनाया जा सकता है, समय को सदुपयोग करके ही बनाया जा सकता है। अब भई आप कहते हैं कि साहब ठीक है, हमने उसको वर्चुअस के लिए हमने सब कुछ कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद डब्ल्यू क्या है? देखिए डब्ल्यू जो है वो एम का उल्टा होता है। अगर एम को आप उल्टा एम जो होता है मी एंड माई, बच्चा के अंदर सामान्यतः बच्चों के क्या हम सब लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है मी एंड माई का। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा रूम है, ये मेरी पिलो है, ये मेरा टॉवल है, ये मी एंड माई वाला है। ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा नंबर है। जिस दिन बच्चा उस मी को उलट करके डब्ल्यू में कर देगा, नहीं, ये जो सक्सेस है, ये जो मार्कशीट है, वो मेरा नहीं है, मेरे माँ-बाप का भी है। मेरे माँ-बाप का सैक्रिफाइस है। ये मेरे बड़े भाई या छोटे भाई का गाइडेंस है, ये हमारे टीचर का आशीर्वाद है। जिस दिन बच्चा मी से वी में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा, उस दिन ये सोसाइटी क्या हो जाएगी? ऐसी सोसाइटी होगी जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या रेडिएट होगा? खुशियाँ रेडिएट होंगी, अच्छाइयाँ रेडिएट होंगी। तो बच्चे को मी से वी की यात्रा कराइए। बच्चे को फ़ील करने दीजिए कि द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली स्टडी फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द चाइल्ड इज़ स्टडी फॉर द कंट्री। लास्ट में अगर इतनी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके अंदर एक्स फैक्टर तो अपने आप आ जाएगा। यही तो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा यूनिक हो जाए। सब हो, आप क्या कहते हैं? भई आप किसी स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल का सिलेक्शन कैसे करते हैं? पढ़ने में अच्छा चाहिए, खेलने में अच्छा चाहिए, व्यवहार में अच्छा चाहिए, पर्सनैलिटी आप तो सब कहते हैं ना? वो क्या है? एक्स फैक्टर है। तो एक्स फैक्टर सब चाहते हैं। आप भी अगर एक्स फैक्टर चाहते हैं कि बच्चे में हो जाए, तो जितनी चीज़ें कही गई हैं, बच्चे को समय का सदुपयोग करना सिखाइए, छुट्टियों के लिए प्लान कर लीजिए, आप उसमें सहभागी बन जाइए, बच्चे के साथ खड़ा हो जाइए, मॉनिटर करते रहिए, कभी-कभी ट्यूनिंग भी करते रहिए, टिथरिंग करिए, आपके बच्चे के अंदर एक्स फैक्टर तो अपने आप आ जाएगा। याद रहे, जो हमने बच्चों की छुट्टियों की बात कही है, वो छुट्टियाँ नहीं हैं, वो देश का समय है और जो बच्चा है, वो बच्चा नहीं है, वो देश की धरोहर है, वो अगली जनरेशन है। तो अगर हम छुट्टियों का समय नुकसान करते हैं, छुट्टियों के समय को यूज़लेस जाने देते हैं, तो हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा जब पढ़ेगा, हमारा बच्चा समय को सदुपयोग करेगा, हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश बढ़ेगा। ये पूरी पूरी की पूरी मानवता के लिए क्या होगा? ये वो एक वरदान साबित होगा। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा और ऐसे बच्चे जो मैच्योर्ड बच्चे हैं, जो खुद बहुत समझदार हैं और अपनी प्लानिंग खुद कर लेते हैं, आप सभी समय को लेके सचेष्ट रहें, छुट्टियों के लिए बिफ़ोरहैंड प्लान करें, अपने आप को लेके सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के और थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहें, सफलता आपके चरण चूमेगी।